नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सरकार का गांव को तोहफा, 134 नए पीएचसी खुलेंगे, 2144 पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 134 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी खोले जाएंगे। इन स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के लिए 2144 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रति केंद्र 2 डॉक्टर एवं 9 पारा मेडिकल कर्मियों की अस्थायी नियुक्ति होगी। इसमें 268 डॉक्टर, 402 परिचारिका श्रेणी ए और 268 एएनएम के अलावा फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका, प्रयोगशाला प्रवैधिक एवं लिपिक के 134 पदों पर अस्थायी नियुक्ति होगी। 4 कप सिरप पर WHO का अलर्ट, झारखंड में जांच का आदेश। WHO ने हरियाणा स्थित एक भारतीय दवा कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाए गए सर्दी व खांसी के 4 सीरम के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। संगठन ने पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के लिए कंपनी में बनाए गए कप सिरप को जिम्मेदार ठहराया है। अलर्ट के बाद भारत के औषधि नियामक निकाय ने जाँच शुरू करने के साथ ही WHO से इस बारे में और ब्यौरा मांगा है। इधर इस अलर्ट के बाद राज्य औषधि निदेशालय ने झारखंड में भी इसके उपयोग की जांच का आदेश दिया है। औषधि निदेशालय ने सभी औषधि निरीक्षकों से कहा है कि जिन दवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है वे सामान्य कप सिरप हैं। ये छोटी छोटी दवा दुकानों में भी उपलब्ध रहते हैं। ऐसे में राज्य में 4 कप सिरप की उपलब्धता की जांच करें। अगर दवा दुकानों में यह कप सिरप मिलता है तो उसे जब्त करें। दिवाली से पहले किसानों की मौज, 10 दिन बाद सरकार खाते में डालेगी इतना पैसा। भारत के करोड़ों किसानों की दिवाली इस बार काफी अच्छी रहने वाली है। केंद्र सरकार दिवाली से पहले ही करोड़ों किसानों के खाते में 12वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से आधिकारिक सूचना जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार 17 और 18 अक्टूबर 2022 को किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकती है। इस समय देश के करोड़ों किसान 2000 रुपए का इंतजार कर रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने पहले ये पैसा ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करेगी नोरा फतेही। विश्व मंच पर परफॉर्म करने वाली एकमात्र बॉलीवुड अभिनेत्री। दुनिया की सबसे बड़े टूर्नामेंट यानी फीफा वर्ल्ड कप का आगाज अगले महीने कतर में होगा। वहीं इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में भारत भी अपना खास योगदान देने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में इस बार भारतीय बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और शानदार डांसर नोरा फतेही अपनी परफॉर्मेंस देने वाली है। दरअसल नोरा फतेही यह परफॉर्मेंस भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेगी। गौरतलब है कि इस बार 20 नवंबर से शुरू हो रहे फीफा इवेंट में नोरा परफॉर्मेंस करती नजर आएगी। नोरा से पहले जेफियर लोपेज भी इस इवेंट में अपने टैलेंट की झलक दिखला चुकी है। रांची पहुंचे भारत और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी। 9 अक्टूबर को होगा दूसरा वनडे मैच। झारखंड की राजधानी रांची में 9 अक्टूबर को भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी रांची पहुंच गए हैं। बता दें कि 11 महीने बाद रांची के JSCA स्टेडियम में एक और अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाने वाला है। वनडे मैच के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें यहाँ पहुँच चुकी है। वर्षा से बाधित लखनऊ वनडे में भारत 9 रनों से हार गया था, लेकिन मुकाबला जिस तरह नजदीकी रहा उससे झारखंड के क्रिकेट प्रेमी उत्साहित हैं कि उन्हें रांची में भी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हुए हैं। झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों में रांची में होने वाले मैच को लेकर उत्साह तो है, लेकिन वे इस मैच में टीम के प्रमुख खिलाड़ी खासकर रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों की कमी महसूस करेंगे। ईडी का खौफ, कार्रवाई के बाद साहिबगंज में अवैध खनन बंद, ध्वस्त किए जा रहे क्रशर। परिवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई के बाद साहिबगंज में पिछले 2 माह से अवैध खनन बंद है। NGT के आदेश पर अवैध क्रशरों को ध्वस्त किया जा रहा है। साहिबगंज जिले के रेलवे साइडिंग पर पत्थर माफिया की चहलकदमी बंद हो गई है। ईडी की कार्रवाई से पहले अवैध खनन मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर 125 प्राथमिकियां दर्ज की गई थी, पर अवैध खनन बंद नहीं हुआ था। अब ईडी की कार्रवाई के बाद उन क्रशरों को जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। अवैध पत्थर ढोने के आरोप में ईडी द्वारा स्टीमर जब्त किए जाने के बाद लोग नाव के सहारे मनिहारी घाट तक का सफर कर रहे हैं। बोकारो में भीड़ ने शख्स को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, गांव में तनाव, फोर्स तैनात। झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। अब बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत धवेया गांव से ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां दर्जनों लोगों ने गांव के ही 45 साल के शख्स इमरान अंसारी की जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आनंद फानन में घायल शख्स को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। मॉब लिंचिंग की इस घटना के बाद से गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। गाँव में तनाव
तनाव का माहौल देखते हुए एसपी चंदन झा के निर्देश पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में बिहार का एक शख्स हिरासत में, मुंबई पुलिस ले गई अपने साथ। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी व उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को बिहार के दरभंगा से हिरासत में लिया गया है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि टीम आरोपी को बिहार से लेकर मुंबई आ रही है। इस संबंध में आगे की जांच अभी जारी है। बता दें कि 5 अक्टूबर को रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के कॉल सेंटर पर फोन कर धमकी दी गई थी। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से बताया गया था कि बुधवार 5 अक्टूबर को दोपहर 12:45 पर और शाम में करीब 5 बजे रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के कॉल सेंटर पर कॉल कर अस्पताल उड़ाने की धमकी दी गई थी। कॉल करने वाले शख्स ने अस्पताल के साथ मुकेश अंबानी व उनके परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी थी। 27,312 रुपए तक बढ़ गई सैलरी, नोटिफिकेशन हुआ जारी। केंद्र कर्मचारियों के पांव इन दिनों 7वें स्थान पर है, क्योंकि बढ़े हुए डीए का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुछ लोगों के मोबाइल पर मैसेज भी पहुंच चुका है। आपको बता दें कि विगत 28 सितंबर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लगभग 1,12,00,000 कर्मचारियों व पेंशनर्स के डीए बढ़ोतरी पर मुहर लगी थी। कैबिनेट में इस फैसले के मुताबिक 50 लाख कर्मचारी व 62 लाख पेंशनर्स को जुलाई से बढ़ा हुआ भत्ता देने का फैसला लिया गया था, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सूत्रों का दावा है कि दिवाली से एकदम पहले भत्ता खातों में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपको बता कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च में ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया था। अब इसे बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। डीए में बढ़ोतरी के बाद कर्मियों की सैलरी में 6,840 से लेकर 27,312 रुपए के बीच तक बढ़ोतरी होगी, यानी सैलरी के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी। लोहरदगा दुष्कर्म मामला, आरोपी आईआरबी के दोनों जवान गिरफ्तार, जल्द होंगे बर्खास्त। लोहरदगा में आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी आईआरबी के दोनों जवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में दोनों जवानों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की जा रही है। घटना को लेकर महिला थाना में कांड संख्या 32/22 दर्ज किया गया है। मामले में डीजीपी के कड़े निर्देश के बाद डीआईजी ने खुद मोर्चा संभाला था। डीआईजी के मामला संभालते ही पुलिस पूरी तरह एक्टिव हो गई थी और रांची रेंज के डीआईजी अनीश गुप्ता ने लोहरदगा एसपी को मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद लोहरदगा एसपी आर रामकुमार खुद सेरेंगदा पिकेट पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। कड़ी पूछताछ के बाद दोषियों को चिन्हित किया गया है। पूछताछ में दोषियों ने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद दोनों कृष्णकांत तिवारी और अजय बाड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड में ठेका श्रमिकों का बढ़ा बीडीए, मासिक मजदूरी 10,422 रुपए न्यूनतम। झारखंड सरकार ने ठेका श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में वृद्धि की है। इससे अब ठेका श्रमिकों को न्यूनतम 10,422 रुपए मासिक मजदूरी दे होगी। यह वृद्धि 1 अक्टूबर से लागू होगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उधर मजदूर संगठनों ने हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इसे राहत भरा कदम बताया है। इसके तहत अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा अति कुशल चारों श्रेणी के श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के साथ साथ न्यूनतम मासिक मजदूरी तय कर दी है। अकुशल श्रमिकों को 1,850 रुपए वीडीए के साथ 10,422 रुपए मासिक मजदूरी दे होगी। इसी तरह अर्धकुशल श्रमिकों को 1,938 रुपए वीडीए सहित 10,915 रुपए मासिक मजदूरी, कुशल श्रमिकों का 2,576 रुपए वीडीए सहित 14,511 रुपए तथा अति कुशल श्रमिकों को 2,952 रुपए वीडीए सहित 16,628 रुपए मासिक मजदूरी दे होगी। झारखंड सरकार का रिटायर कर्मियों को तोहफा, मिलेगा कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ। जाने कौन उठा सकेंगे लाभ। सरकार ने वर्ष 2014 में अपने कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया था। इसके तहत कार्यालय कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा भत्ता को बंद कर 6,000 रुपए वार्षिक प्रीमियम के आधार पर उनका स्वास्थ्य बीमा कराने का फैसला लिया था। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस योजना का लाभ देने के लिए प्रीमियम की राशि संबंधित कर्मचारियों द्वारा ही भुगतान कराने की शर्त रखी गई थी। कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के बाद जारी संकल्प में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कर्मचारियों का इलाज अस्पताल में किया जाएगा। अस्पताल में जो दवा व जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी उसे बाहर से उपलब्ध कराया जाएगा। जिन बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में संभव नहीं होगा उनका इलाज निजी अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के बाद किया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कर्मचारी, उसकी पत्नी, माता पिता व आश्रित बच्चे उठा सकेंगे। कर्मचारियों का बीमा कराने के लिए कंपनी का चयन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कराने का प्रस्ताव था। इसमें यह शर्त रखी जाएगी कि हेपेटाइटिस बी, लीवर सिरोसिस, एनीमिया, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी रोग, कैंसर रोग जैसे
जिससे गंभीर रोग पीड़ित लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दवा पर होने वाले खर्च की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। सरकार के प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि यदि बीमा कंपनी इसे मानने के लिए तैयार नहीं हुई तो राज्य सरकार उसका भुगतान करेगी। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान पीट-पीट व्यक्ति की हत्या, इलाके में धारा 144 लागू। बोकारो जिला में बेरमो अनुमंडल के महुआटाड़ थाना क्षेत्र के धवेया गांव में एक व्यक्ति मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ है। 45 वर्षीय इस शख्स की कुछ असामाजिक तत्वों ने गुरुवार को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान पिटाई कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद से गाँव में दो समुदायों के बीच तनाव को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गयी है। साथ ही इलाके में धारा 144 लागू कर दी गयी है। सूत्रों की माने तो उस विवाहित व्यक्ति का गाँव के ही एक विवाहित महिला के साथ प्रेम संबंध था, जिससे गांव के कुछ लोग नाराज थे। नाराज लोगों ने ही मौके का फायदा उठाकर दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान इस हिंसक घटना को अंजाम दिया। इस मामले में 22 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही घटना के बाद पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है। फिल्म आदि पुरुष में हनुमान की दिखाई दाढ़ी लेकिन मूंछ कर दी गायब। डायरेक्टर ओम राउत को मिला कानूनी नोटिस। मुगल हनुमान, क्या कभी आपने सुना है, क्या कभी कल्पना भी की है कि हनुमान जिनकी दाढ़ी है लेकिन मूंछ नहीं, कैसे संभव है ऐसा? आखिर हिंदुओं की आस्था से ही क्यों खिलवाड़ किया जाता है? यह कहना है सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा का, जिन्होंने फिल्म आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत को कानूनी नोटिस भेज दिया है। सुरेश मिश्रा ने 2 दिन पहले हनुमान जी के वस्त्रों और रूप रंगों को लेकर आपत्ति दर्ज की थी। फिल्म आदि पुरुष में जिस तरह से हनुमान जी का चित्रण किया गया है वे बेहद चौंकाने वाला है। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा है कि फिल्म में निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का पूरा प्रयास है। फिल्म जातिगत और विद्वेष फैलाई की यह तय है। फिल्म में करोड़ों हिंदू देवी देवताओं के गंदे चित्रण किए गए हैं। भगवान हनुमान जी और रावण का तो इतना अशोभनीय चित्रण किया गया है कि उन्हें चमड़े के वस्त्र पहना दिए गए हैं। दुमका पेट्रोल कांड पीड़िता की मौत, कुछ ही दिन में सामने आया शादी से इनकार करने पर जलाने का दूसरा मामला। झारखंड के दुमका में पेट्रोल कांड पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि एक सिरफिरे ने शादी से इनकार करने पर एक युवती को आग के हवाले कर दिया था। घटना शुक्रवार सुबह की है। गंभीर हालत में झुलसी पीड़िता को रांची रेफर कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की को जानता था। डीएसपी शिवेंद्र ने बयान जारी कर कहा कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और पीड़िता से शादी करना चाहता था। पीड़िता के माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं थे। बता दें कि इससे पहले अगस्त में भी दुमका में इसी तरह का एक और मामला सामने आया था। तब भी शादी के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद एक व्यक्ति ने 19 वर्षीय लड़की को आग के हवाले कर दी थी। झारखंड के प्रोफेसर अब बन सकेंगे वीसी और प्रोवीसी। झारखंड के प्रोफेसर भी अब कुलपति और प्रति कुलपति बन सकेंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने झारखंड विश्वविद्यालय शिक्षक सेवा नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली बनाई है। विभाग के मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति दे दी है। अनुमोदन के लिए जेपीएससी को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके बाद स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। कैबिनेट से पास होने के बाद झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को प्रोफेसर के वेतनमान में जल्द प्रमोशन मिल सकेगा। झारखंड देश का ऐसा इकलौता राज्य है जहां विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए नियमावली नहीं है। 21 दिसंबर 2008 के बाद प्रमोशन नियम बना ही नहीं। ऐसे में राज्य के अधिकतर विश्वविद्यालय शिक्षक प्रोफेसर नहीं बन पाए। इसका नतीजा यह हुआ कि पुराने प्रोफेसर आयु के कारण वीसी प्रोवीसी बनने से छंट गए, जबकि नए विश्वविद्यालय शिक्षक प्रोफेसर नहीं बन पाए थे।